अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ 54। मेडिया स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और उसके टोटल 6 पार्ट है। 6 के 6 पार्ट हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। जी हाँ बेटा, पहला पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पहला पार्ट है, क्या लिखा हुआ है 8 - 3 आयोटा होल स्केयर। 8 - 3 आयोटा और इसका होल स्केयर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अलजेब्रिक फार्मूलों की जरूरत पड़नी है। मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ जहां पे मैं जरूरत पड़ेगी मैं आपको इंशाल्लाह वो गाइड भी करूंगा। तो आप लोगों ने जरा एक्टिव होकर बैठना है, अच्छे तरीके से समझना है, जहां से समझना है आपके कमेंट करना है, इंशाल्लाह आपको वो चीज गाइड कर दी जाएगी। आपके पास क्वेश्चन क्या है 8 - 3 आयोटा। अब आपको मैं बता दूं आपने करना क्या है। आपने बेसिकली इनमें से रियल नंबर्स और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। क्या करने हैं? रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। यानी कि आपका जो आंसर है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट में आना चाहिए। तो मेरा बेटा यहाँ पे बड़ा क्लियर और वाज़िया नजर आ रहा है a माइनस बी का स्क्वायर लगता हुआ। a माइनस बी का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2। फॉर्मूले का a 8 है और b कितना है 3 आयोटा। 8 का स्केल लेंगे कितना आएगा 64 प्लस 3 का स्केल लेंगे कितना आएगा 9। आयोटा का स्केल लेंगे तो आयोटा स्केल माइनस 2 8 से कितना होता है 2 3 से 6 6 8 से 48 आयोटा। अब मेरा बेटा यहाँ एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है -1। ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज भी आएगा ये। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की। आयोटा स्क्वायर का -1 आ गया -48 आयोटा एज इट इज 64 एज इट इज प्लस माइनस -9 -48 आयोटा। 64 में से 9 गए तो हमारे पास कितना बचेगा? तो हमें इसलिए कैलकुलेटर की जरूरत है। तो 64 -9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 55 -48 आयोटा। तो इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? बगैर आयोटा वाले 55। इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो कि -48 है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। मेरा बेटा पार्ट नंबर 2 लिखो। पार्ट नंबर 2 क्या है? 5 + 3 आयोटा 5 + 3 आयोटा -1। होल की पावर -1 ऐसे बोलते होते हैं। होल की पावर क्या है -1। तो अब मेरा बेटा देखिए आपके पावर आ गई माइनस, तो इसको करना है पॉजिटिव। बड़ा सिंपल सा मेथड है, ये देखिएगा। पावर कैसे पॉजिटिव होगी? कि हम जो पावर के अंदर वैल्यूज लिखी है उसको उल्टा देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बेटा हम 1 अज्यूम करते हैं। 1 ऊपर आ जाएगा, 5 + 3 आयोटा नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो 1 पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बाद में नहीं लिखूंगा। तो मुझे किस फॉर्म में चाहिए? रियल और इमेजिनरी पार्ट में। डिनोमिनेटर आपके कभी आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर आयोटा आ गया है तो आप इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज। क्या करेंगे? रैशनलाइज करने का तरीका क्या सिखाया था आप लोगों को? जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से क्या करना है? डिवाइड। यहाँ पे 5 + 3 आयोटा था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस। 5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड। ऊपर वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी एज इट इज और नीचे क्या लगेगा? फॉर्मूला। सर कौन सा? A - 1। ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। 5 - 3 आयोटा, 5 का स्क्वायर लेंगे कितना आएगा 25। 3 का स्क्वायर लेंगे कितना आएगा 9। आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 5 - 3 आयोटा 25 एज इट इज -9 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1। क्या आएगा? -1। तो 5 - 3 आयोटा एज इट इज ओवर 25 माइनस माइनस होता है प्लस। 5 - 3 आयोटा एज इट इज 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34। तो आपका रियल नंबर अलग कर ले। 5/34 अलग हो गया माइनस 3/34 अलग हो गया आयोटा के साथ। तो इसमें रियल नंबर क्या है? 5/34। आपके पास इसमें रियल नंबर है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका -3/34 क्योंकि साथ में माइनस भी है उसके। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। तो जी मेरा बेटा पार्ट नंबर 3 क्या है? 4 - 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा होल ओवर है। होल स्केयर -1। अच्छा अब -2 आ गया।
-1 -1 नहीं है, तो ये सेम एज इट इज ही है। ये सेम क्वेश्चन क्या है, एज इट इज। साथ साथ आंसर बैक से मैच करते रहे। तो कैसे करना है, पहले पावर को क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए अंदर वाली वैल्यू को उल्टा देंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ऊपर आ जाएगा और 4 - 5 है बेटा नीचे आ जाएगा। ये बात समझ आती है। और होल की पावर 1 खत्म हो जाएगी, होल की पावर 1 हो तो नंबर वही वापस आना होता है। 2 होती है, 3 होती है, हम पावर भी लिखते हैं साथ। इज दैट क्लियर? आंसर मैच करते रहें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेस्टोरेंटाइज करें कैसे करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज करना है। सर आपने साइन चेंज नहीं किया, आप लोगों के लिए, आपको बताने के लिए। ये माइनस है, यही वैल्यू लेनी है, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बट साइन चेंज करके। इज दैट क्लियर? ये मैच -48 है ना सबसे पहले, तो 49 था। और इधर इधर यही है, इधर यही इधर माइनस ही है, यहाँ पे -40 -48 है। अच्छा और पीछे आंसर में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, 4 + 5 है बेटा, 1 से मल्टीप्लाई होके 4 + 5 है बेटा। अब नीचे देखिए स्केल, पहली वैल्यू का स्केल देंगे बेटा। नीचे पता क्या होता है, इसमें दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5। सेंटर में तो माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। यानी कि ये हमारे पास कंडीशन, हम इस कंडीशन में जा रहे हैं। पहली वैल्यू का स्केल माइनस, दूसरी वैल्यू का स्केल -5 योटा का होल स्केल। 5 + 4 है योटा, 4 का स्केल 16, 5 का 25 और योटा का स्केल योटा स्केल 5 + 4 है योटा 16 - 25। योटा स्केल किसके इक्वल होता है, -1 के। किसके इक्वल होता है, -1 के। 5 + 4 है योटा एज इट इज ओवर 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 25। 5 + 4 है योटा ओवर 25 + 16 के लिए कितना आता है 41। तो 5/41 अलग कर ले, 4/41 अलग कर ले योटा। तो रियल नंबर क्या है इसमें, सही है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हमने की, ये 4 लिखा हुआ था, ये 4 है और ये क्या है 5 है। 4 5 4 और ये 5। यहाँ पे क्या आएगा 4 तो यहाँ पे क्या आएगा 5 4 और योटा के साथ 5 4 और ये क्या है 5। तो फिर इसका मतलब आपका रियल नंबर 4/41 और इमेजिन नंबर क्या आपका 5/40। हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन किया और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करने को साथ आपको बता दूंगा क्या मिस्टेक हुई। आपके पास क्वेश्चन ये है, आपने के ऊपर पावर -2 है। अब -2 को हमने करना है +2। उसका बेहतरीन हाल ये है कि आपके अगर इसका रेसिप्रोकल है, ये 1/4 - 3 योटा हो जाएगा और बाहर पावर क्या है 2 है। अब आप अंदर इसका क्या करें, कॉन्जुगेट ले। कॉन्जुगेट से क्या बनाते हैं, इसको रैशनलाइज करना हमने इस वजह से। 4 - 3 योटा 4 + 3 योटा 4 + 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे होल्स पावर बाय ये 1 से मल्टीप्लाई किया एवरेज। और नीचे जब इनका पावर बनाएंगे तो क्या आएगा 4² - 3 योटा का होल स्केल। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस, क्या आएगा माइनस। तो आपके पास ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका नीचे आके प्लस। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 25 और ऊपर वाला 4 + 3 योटा एज इट इज साथ साथ चलता आ रहा है। अब आपके पास ये आपके पास लास्ट वैल्यू रहेगा। अब आप क्या करेंगे 4 + 3 योटा का होल स्केल अलग कर ले और 25 का स्केल क्या कर ले अलग कर ले। 4 + 3 योटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मिनट में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और 25 का स्केल लेंगे तो कितना आएगा 625। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 3 से किया 12 योटा, 3 को 4 से किया 12 योटा, 3 को 3 से किया तो 9 योटा स्केल ओवर 60 2 5 16 एज इट इज, 24 योटा एज इट इज, 9 एज इट इज और योटा स्केल जगह -1 ओवर 6 2 5 16 + 24 योटा -9 ओवर 6 2 5 16 - 9 के लिए कितना बचेगा 7। सही है ना, ये योटा भी है प्लस 24 है योटा ओवर 6 24
5, तो 7/625 आपका रियल नंबर है और इमेजिनरी क्या है आपका 24/625। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। इज दैट क्लियर? फाइव पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। बेटा सेम उसी पैटर्न के साथ करना है, इसमें कोई भी जो है रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट जो पावर उसको माइनस करना है, पावर को माइनस करने का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप अंदर वाली वैल्यूज को रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दें और न्यूमिनेटर को आप क्या कर दें, नीचे लिख दें। तो पहले आप ये क्वेश्चन कंफर्म करें, यही क्वेश्चन है ना 3+2 होता 4+2 होता। तो अब आपने क्या करना, देखिए पावर 1 है, आप ऊपर पावर ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ना ही लिखें क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 1 ओवर नंबर एज इट इज आ जाता है। तो जस्ट आपने अभी क्या करना है, आपने करना ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना, आप लोगों ने उसका कॉन्जुगेट लेकर उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना। आप कॉन्जुगेट लेते हैं, योटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। 3 - 2 योटा 3 - 2 अयोटा। अब नीचे आपको बताया हुआ कि हमेशा क्या बने करेगा, पावर 3 का स्क्वायर -2 अयोटा का होल स्क्वायर, सेंटर माइनस होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्मूला लगा है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 12। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा 8 अयोटा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 3 3 9 और साथ में ये वाला अयोटा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 3 को 2 से करेंगे 6 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। 12 - 8 अयोटा प्लस 9 अयोटा कितना हो गया बेटा, ओनली 1 अयोटा बच गया, क्योंकि 9 में से 8 गया तो 1 अयोटा बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। -6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 ओवर 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे मैं कुछ एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, स्टेप के छोड़ रहा हूँ। 2 का स्क्वायर लूंगा 4, अयोटा का स्क्वायर किसके लिए होता है, -1 के लिए होता है। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इज दैट क्लियर? उसके बाद हम चलेंगे 12 प्लस अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 ओवर 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपके पास 18 प्लस अयोटा ओवर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 13। तो आपके पास आंसर क्या आया 18/13 प्लस 18/13 सॉरी 1/13, क्योंकि अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा अयोटा साइड में। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर आपका क्या है 18/13 और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 1/13। पार्ट नंबर 2 बताएं। 2 - अयोटा 2 + अयोटा 2 माइनस अयोटा ओवर 2 2 प्लस अयोटा होल की पावर -2 सोल्यूशन। अब बेटा पावर -2 आ गया तो पहले इसको पॉजिटिव करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे और न्यूमिनेटर आप क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, और की पावर क्या आ जाएगी 2। अब ऊपर स्केयर है, पहले आप अंदर डिनोमिनेटर से खत्म करें, देन उसके बाद पावर लेंगे। तो अंदर डिनोमिनेटर कैसे खत्म होगा कि आप लोगों ने नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करना और उसी से डिवाइड, और ऊपर वाला नंबर आपका एज इट इज रहेगा। ये पावर आगे हो। अब नीचे क्या बनेगा, आप इसकी पावर बनाएं, फार्मूला बनाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये तवज्जो कीजिएगा यहाँ पे, ये 2 प्लस होता है, चले मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम एक स्टेप लेके चलेंगे। 2 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर, और होल की पावर क्या आ गई स्क्वायर। 4 + 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर आया था ना, तो अयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 और होल की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर। 4 और -1 कितना होता है 3 +4 अयोटा, और नीचे क्या बच गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर यहाँ पे लेंगे 3 + 4 अयोटा पे होल स्क्वायर अलग ले लिया, 4 + 1 5 होता है और 5 का स्क्वायर आपने अलग ले लिया। अभी ऊपर फॉर्मूला ओपन होएगा तो आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है, जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए वो दो मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 4 से किया तो 12 ही होता, 4 को 3 से किया तो 12 ही होता, और 4 को 4 से किया तो +16 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा से मल्टीप्लाई का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 25 9 + 24 अयोटा 16 अयोटा स्क्वायर किसके लिए होता है -1 के ओवर 25 प्लस माइनस माइनस करेंगे +24 अयोटा -16 ओवर 25।
16 में से 9 के कितने बचे? 7 -7 ओवर 25 और ये योटा भी है 24 के साथ एंड प्लस 24 अयोटा। तो आप इसमें रियल नंबर अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट आप क्या कर लें, अलग कर लें। तो आपका रियल नंबर क्या है? -7/25 और इमेजिनरी पार्ट क्या आपके पास है? 24/25। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आपका? पार्ट नंबर 7। तो इसको मैंने पहले सोल्व कर लिया, उसकी वजह ये मैं चाहता हूँ कि आपको टाइम जो है बच जाए। तो बड़ा सिंपल मेथड है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। तो 1 - 2 योटा और 1 + 2 योटा का होल स्क्वायर है। पहले हम इसको करेंगे रैशनलाइज, अंदर वाली वैल्यू, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हमसे करेंगे डिवाइड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बड़े तवज्जो से देखिएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को माइनस योटा से किया तो माइनस योटा, 2 योटा को 1 से किया तो -2 योटा, -2 योटा को माइनस में तो देगा प्लस 2 अंदर 2 योटा, योटा से अयोटा स्क्वायर और नीचे फार्मूला बनेगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब बेटा को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस अयोटा -2 योटा कितना हो गया? -3 योटा, प्लस 2 एवरेज योटा की जगह -1 आ गया और नीचे भी योटा स्क्वायर उसकी जगह भी -1 आ गया। 1 - 3 योटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -2 बच गया, ठीक है। अब 1 - 2 करेंगे तो -1, -3 योटा एवरेज 1 + 1 करेंगे तो 2। अब बेटा अंदर वैल्यू डिवाइड हो रही है, बाहर पावर है तो पावर दोनों वैल्यू के ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। तो इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, -1 -3 योटा मल्टीप्लाई -1 -3 योटा। अब इससे क्या किया? -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 हो जाएगा, -1 को -3 से किया तो +3 योटा हो जाएगा, -3 योटा को -1 से किया तो +3 योटा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9 होता है, योटा 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 स्क्वायर होता है ओवर 4। उसके बाद 3 + 3 करेंगे तो 6 योटा आ जाएगा, योटा स्क्वायर जगह -1 भूल गया, माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस माइनस में सही किया तो 8, साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि बराबर माइनस है, प्लस 6 योटा ओवर 4, -8 को 4 लग कर लिया रियल नंबर, प्लस योटा वाले लग कर लिया, 6 योटा ओवर 4 लग कर लिया। कटेंगे तो -2 आया, इन दोनों कटेंगे तो 3/2 आया। तो रियल नंबर -2 है, इमेजिनरी नंबर 3/2 है। क्लैपिंग करें मेरे लिए। मैंने आपको एक ही वीडियो में 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं बेटा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रुके, सब्सक्राइब किया हुआ यार, किस बात का सोचते हो? लाइक भी करना है वीडियो को। आपने अपने गोलू मोलू फ्रेंड्स जैसे अब्दुल्ला जैसे होते हैं बच्चे हैं, इसमें जैसे होते हैं, मेरे जैसे होते हैं नलायक, उनके साथ शेयर भी करने ताकि उनका भी जो है वो फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो 10 जो मेरा है ना वो समझ गए कौन से बैच की बात करने लगा मैं। पेपर्स में छोटे छोटे बात लंबी बात हो जाएगी, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखने को। अल्लाह हाफिज।